अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मुहर्रम स्पेशल जायके से भरपूर खुशबूदार और दाना दाना खिला देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। मुहर्रम में बहुत से घरों में चना पुलाव ख़ास तौर पे बनाया जाता है और आज हम इसे बगैर किसी बाज़ारी पुलाव मसाले के घर पर तैयार किए गए खुशबूदार मसाले के साथ बनाएंगे और यकीन करें ये जायके में इतना लाजवाब बनता है कि आप चिकन और मटन पुलाव को भी भूल जाएंगे। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की मज़ेदार सी देगी चना पुलाव की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पुलाव के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच साबुत खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 7 से 8 लौंग हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है और साथ ही कुछ जायफल जावित्री है जिसमें आधा मैंने जायफल डाला है और 3 से 4 जावित्री के टुकड़े डाले हैं और 1 खाने का चम्मच डाला है इसमें सौंफ, 3 तेज़पात हैं, 3 से 4 हमने दालचीनी स्टिक्स लिए हैं। अब 7 से 8 हमने ली हैं साबुत वाली गोल मिर्चें और 10 से 12 दाने मैंने लिया है साबुत काली मिर्च। अब हमने इन मसालों को रोस्ट करना है, तो उसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसको हल्का सा गर्म करने के बाद ये सारे खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट ना इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको रोस्ट कर लेना है। इससे इनकी जो खुशबू है ना वो भी इन्हांस हो जाएगी और बहुत मज़े का पुलाव में फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना इनको दरदरा सा हम पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर ना मैं तकरीबन ले रही हूँ 750 ग्राम चावल, तो उस हिसाब से मैंने 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक लच्छा कर कर इसमें शामिल करना है। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। आपने तेज़ गरम ऑयल के अंदर प्याज डालना है और उसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे ना तो प्याज कभी भी आपके सैगी नहीं होंगे, बहुत मज़े के क्रिस्पी होंगे। तो ये देखें, अब इन पे हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, तो चूल्हे की आंच स्लो कर कर ना हमने इसमें से हाफ प्याज निकाल लेना है। इस प्याज को हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी की जो बचे प्याज हैं इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। प्याज का कलर देखें कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है और इससे बहुत अच्छा आपका पुलाव का कलर आएगा। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर का पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज को यहाँ थोड़ी देर और फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है। 1 से 2 मिनट ना इनको भी पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जिन खड़े गरम मसालों को हमने रोस्ट किया था ना उनको दरदरा सा पीस लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त होममेड पुलाव मसाला तैयार है। बाज़ार के किसी भी पुलाव मसाले की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही एरोमेटिक और बिल्कुल फ्रेश पुलाव मसाला तैयार है। तो बस हमने 1 खाने का चम्मच डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और 2 खाने की चम्मच मैं इसमें फ़िलहाल डाल रही हूँ ये पुलाव मसाला जो हमने अभी अभी फ्रेश बनाया है और साथ ही मैंने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने भरकर इसमें डाला है नमक। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट इनको पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो साथ ही ना हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले नीचे ना लगे। तो जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना उसी में थोड़ा सा पानी डालकर ये इसमें शामिल कर दिया है। मसालों को हम 2 से 3 मिनट पकाते हैं और उसके बाद इसमें डाल देते हैं सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और फिर इसमें ना नमक डालकर इनको हमने प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लिया है। आप देखें कि चने कितने ज़बरदस्त बिल्कुल नरम मुलायम इसी तरह का चना गला हुआ होना चाहिए। पुलाव के अंदर चना जितना ज़्यादा अच्छा गला हुआ होगा ना पुलाव उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सेम रेसिपी को फॉलो करके आप सफ़ेद की जगह काले चने का भी पुलाव बना सकते हैं। तो बस चनों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 कप दही। दही को पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा और फिर इसको मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग ना पुलाव के अंदर दही का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उनके चावल ना थोड़े से रूखे रूखे से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पुलाव एकदम सॉफ्ट और जूसी हो तो उसके अंदर आप दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट ना जिसमें मसाला और चने बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाया जिसमें पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है और चने भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 5 ग्लास
पानी, क्योंकि मेरे पास हैं 750 ग्राम चावल, यानी 3 ग्लास वो चावल बनते हैं, उस हिसाब से मैंने इसमें 5 ग्लास पानी डाला है। चावलों को ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के भी रखा हुआ है। यहाँ पर अब हमने 3 हरी मिर्ची ली हैं जिनके कट लगाकर इसमें शामिल करेंगे। अब पानी में बॉयल आने तक इसको बॉयल करेंगे। उसके बाद हमने चावल लिए हैं। चावल यहाँ पर आपने पुराना और अच्छा बासमती चावल का इस्तेमाल करना है, तो फिर चावल आपके बहुत खिले-खिले और मज़ेदार से बनेंगे। चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। एक दफ़ा बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद ना चूल्हे की आँच को मीडियम रखकर इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएँगे, जिसमें पानी भी खुश्क हो जाएगा और चावल अच्छे से गल जाएँगे। तो ये देखें पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो गया है। अब जो बाकी का हमने मसाला बचा के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से मैं इसमें फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ जिससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। शुरू में हमने जो ब्राउन प्याज़ निकाल के रखा था दम पर वो भी शामिल करेंगे और इस स्टेज पर आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के आँच से मिक्स करना है, क्योंकि चावल यहाँ पर 80 टू 90% कुक हो गया है। अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। हल्की सी ये नमी ज़रूर दम लगाने से पहले होनी चाहिए, इससे फिर चावल आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। यहाँ पर अब इसको हमने कवर करके बिल्कुल हैवी वेट के साथ इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट तक दम पर रखना है। तो जब तक चावल में दम कंप्लीट होता है तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल एसके फूड डायरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि इस तरह मज़ेदार यम्मी सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। और जो लोग कर रहे हैं उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चना पुलाव तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन इस अंदाज से देगी चना बनाकर पुलाव खाएंगे ना तो यकीन करें चिकन और मटन पुलाव को भी भूल जाएंगे। चावल का एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग है। खुशबू तो जैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई हो, इतना जायके में लाजवाब और खुशबू से भरपूर ये देगी चना पुलाव आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।